नमस्ते। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तो हुर्रों की खोज में प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी मौत की वजह को लेकर बकलोली और मुल्लागर्दी शुरू हो गई है। ईरान ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की जांच शुरू कर दी है और अभी तक ऐसा कोई दावा नहीं किया है जिससे दुनिया की चिंता बढ़ जाए। मगर ईरान के प्रोक्सी और मुसलमानों के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के लोंडे मुल्ला हादी नसरुल्लाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है और अगर यह बात सच साबित हुई तो वह दुनिया का नक्शा बदल देंगे। समझदारों की भाषा में कहे तो इसे मुल्लाबाजी के साथ फटेरुओं की फंटरबाजी भी कहते हैं। ऐसे मुस्टंडे बकलोल गधे की तरह होची खोची करके और फिर धोबी से दो लाठी खाकर चुप होकर बैठ जाते हैं। रईसी और उनके विदेश मंत्री ईरान की अहम शख्सियत थे जिनकी हत्या का शक इजराइल पर जताया जा रहा है। इससे पहले भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में खतरनाक ऑपरेशन चलाती रही है। ईरान के एक एक करके 5 परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। यह सभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम से लैस हो। रईसी की मौत ईरान के लिए छोटा झटका नहीं है। उनको खामनेई की जगह लेने वाले प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में देश की राजनीति में कुछ बड़ी उठापटक शुरू हो जाए तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। ईरान में भले ही ज्यादातर फैसले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मौत से एक खाली जगह पैदा हो गई है। इस राजनीतिक खालीपन का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की पैंतरेबाजी भी शुरू हो गई है। ईरान में ऐसे शक्तिशाली नेताओं की कमी नहीं है जो सत्ता में आगे बढ़ने के लिए इस अवसर का फायदा उठाने की ताक में है। हालांकि खामनेई ने अपने वफादार उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को राष्ट्रपति के फैसले लेने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। ईरान की यह उठापटक और राजनीतिक अस्थिरता इजराइल के लिए बिन मांगे मुराद जैसी है। उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। खामनेई की हालत बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम जैसी हो गई है। ऐसे में ईरान में कोई बड़ा बवंडर मचता है तो आतंकियों को पोषित करने वाला यह इस्लामिक देश गंभीर मुश्किल में पड़ जाएगा। ईरान में अगर एक पिल्ला भी मरता है तो उसका शक भी इजराइल पर ही जाता है। रईसी और अब्दुल्लाहियन की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद इसे भी इजराइल की साजिश माना जा रहा है। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त रईसी की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, इजरायली मीडिया ने उनके मरने की पुष्टि कर दी थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल को पहले से रईसी के मरने की जानकारी थी? वैसे दुनिया के लिए बेहतर यही होगा कि रईसी की मौत सिर्फ एक दुर्घटना हो। अगर इसके पीछे किसी साजिश के सबूत मिले तो मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान अपने राष्ट्रपति की हत्या को मामूली घटना समझकर चुप नहीं बैठेगा। अगर किसी राष्ट्रपति की हत्या होती है तो यह युद्ध का ऐलान होता है, यानी ईरान करारा जवाब दे सकता है। पर यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल का टारगेट ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ईरानी सेना है। वह राजनेताओं को निशाना नहीं बनाता है। पर इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि 3 हेलीकॉप्टर के काफिले में से रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों गिरा? इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इसी को देखते हुए तब तक कुछ भी कहने से इनकार नहीं किया जा सकता जबकि ईरान की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है। इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और हाल ही में शीर्ष सैन्य जनरल को सीरिया में मिसाइल हमले में मारा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वह ईरान में कई हमले करा चुकी है, लेकिन मोसाद ने अभी तक किसी ईरानी लीडर को निशाना नहीं बनाया है। रईसी की मौत से सिर्फ ईरानी नहीं, दुनिया भी हैरान है। उनकी मौत ऐसे वक्त पर हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात हैं। पिछले दिनों इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार मिसाइल हमला भी किया था। ऐसे में दोनों की दुश्मनी को देखते हुए इजराइल का हाथ होने की अटकलें लगाई जा रही है। राष्ट्रपति रईसी गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल का विरोध करते आए थे। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों और गाजा में घेरने के लिए फिलिस्तीन का हर तरीके से समर्थन किया है। इस वक्त इजराइल की सेना गाजा के आखिरी शहर रफा में पहुंच चुकी है। ऐसे वक्त में ईरान के राष्ट्रपति की मौत फिलिस्तीन के लिए झटका हो सकती है, क्योंकि अब ईरान का ध्यान अगले 50 दिनों तक अपने अंदरूनी राजनीति पर रहेगा, जब तक कि ईरान को नया राष्ट्रपति नहीं मिल जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।